हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज द स्केलेटल सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे करिकुलम गोल्स क्या रहेंगे। फर्स्ट गोल इज अंडरस्टैंड दैट द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारा जो स्केलेटन है वो फ्रेमवर्क है किसका, बोन्स का, ह्यूमन बॉडी में। रिकॉग्नाइज मेजर बोन्स लाइक, मेजर बोन्स कौन से हैं, स्कल, रिब्स, बैकबोन, लिम्स। स्कल, बोन, बैकबोन और रिब्स, हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे एज मेजर बोन। लर्न हाउ ब्रेन, नर्व्स एंड मसल वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव एंड रिस्पॉन्ड। आपके जो ब्रेन और मसल जो है वो साथ में कैसे वर्क कर रहे हैं ताकि आपका जो स्केलेटन है वो रिस्पॉन्ड कर पाए, वो मूव कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि आपका स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट जब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, देन लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग द चैप्टर। हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या, इसमें हम लोग क्या ऐसा नया पढ़ने वाले हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है और कैसे वो ह्यूमन फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, द बॉडी कंटेन्स मेनी ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन से, हार्ट, ब्रेन, माउथ, स्टमक, ये कुछ ऑर्गन्स हैं। बट एन ऑर्गन कैन नॉट वर्क अलोन, एक ऑर्गन अकेले काम नहीं कर सकता। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ काम करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं एक फंक्शन के लिए, उनको हमने बोल दिया ऑर्गन सिस्टम। देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। लेट अस डिस्कस द स्केलेटल सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। अब हम स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, जो दो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनको आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। फर्स्ट चीज, द स्केलेटन, जो स्केलेटन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन योर बॉडी विदाउट अ स्केलेटल सिस्टम। आप अपनी बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं विदाउट स्केलेटल सिस्टम? नो, वी वुड नॉट बी एबल टू सिट, स्टैंड, वॉक विदाउट द स्केलेटल सिस्टम। हम अपने स्केलेटल सिस्टम के बिना खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, ना चल पाएंगे। द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, है हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अ ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 206 बोन्स। हमारे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती है। सम बोन्स आर लार्ज व्हाइल अदर्स आर वेरी स्मॉल। कुछ बोन्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और कुछ बोन्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। अब बोन्स किससे बनी है, बोन्स हमारी बनी है लिविंग सेल्स से। ठीक है, द बोन्स ऑफ द बॉडी आर हार्ड बट दे आर टाइनी होल्स। जो बोन्स होती है हमारी बॉडी की वो हार्ड तो होती है बट उनके अंदर क्या होता है, दे हैव टाइनी होल्स। ठीक है, these holes allow nerves and blood vessels to enter the bone। और यही होल्स जो है वो अलाउ करते हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स दोनों को बोन में एंटर करने के लिए। इन ईच बोन देयर इज अ स्पेस फॉर ब्लड वेसल एंड नर्व्स। हर बोन में एक स्पेस होता है फॉर ब्लड वेसल एंड नर्व्स। नर्व्स और ब्लड वेसल के लिए हर बोन में एक स्पेस रहता है। A soft fatty substance found in long bone is called bone marrow। एक लॉन्ग और फैटी सब्सटेंस जो हर लॉन्ग बोन के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं किसमें, बोन मैरो के अंदर। ओके, now let's see a science sparkle. The smallest bone in our body is the ear। smallest bone होती है बॉडी में वो कहाँ होती है, ईयर में, and it is called the stirrup। उसको क्या बोलते हैं, स्टिरअप बोलते हैं। ठीक है,
अब स्कल के बारे में देख लेते हैं। स्कल क्या होता है? द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। इसमें 22 बोन्स होती हैं। फिर द अपर जॉ कैन नॉट मूव, ओनली द लोअर जॉ कैन। जो हमारी स्कल की अपर जॉ होती है वो मूव नहीं कर सकती, सिर्फ हमारी लोअर जॉ जो है वो मूव कर सकती है। इट इनेबल्स ह्यूमंस टू च्यू फूड एंड स्पीक। ये क्या करती है? ये हमें हेल्प करती है एक तो फूड च्यू करने में और स्पीक यानी बोलने में। तो हमारे स्कल के अंदर कितनी बोन्स थी? 22। और वो बोन्स हमें कैसे हेल्प कर रही हैं? वो हमें बोलने में और च्यू करने में हेल्प कर रही हैं। और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमें बताता है कि क्या करना है, उसको ही प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं द बैकबोन और द स्पाइन की। स्पाइन और बैकबोन क्या होती है? स्पाइन जो होती है हमारी, वो हमारी प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व्स को और दूसरी ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटल ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट स्केलेटल ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का। इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये 33 स्मॉल बोन से बना है। क्या बोलते हैं उन्हें? वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रे हम इनको बोलते हैं। जो वर्टिब्रे होती हैं वो आपकी इंटरलिंक्ड होती हैं, सारी वर्टिब्रे साथ में इंटरलिंक्ड होती हैं एंड दे फॉर्म अ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की मेन एक्सिस बनाती है। मेन एक्सिस बनाती है तो क्या मतलब हुआ? यानी ये हमारी बॉडी को एक बेसिक फ्रेमवर्क दे देती है। यही हमारी बॉडी का जो है फाउंडेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं द रिब्स। रिब्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है? ये हमारा, यहाँ पे हमने स्पाइनल कॉर्ड भी, हमारी स्पाइन भी देखी, हमारी बैकबोन, जिसमें ये सारे छोटे छोटे बोन्स है ना। अब दूसरा हमारे पास रिब्स है। अब रिबकेज में हमारे पास 12 रिब्स होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो लास्ट के 2 रिब्स होते हैं ना, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच का जो स्टर्नम बोन होती है उससे कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, the ribs are curved bones which are joined to the backbone. बैकबोन से ज्वाइंट होती हैं ये भी हमारी, एंड पीछे से बैकबोन से एंड स्टर्नम इन द फ्रंट। जो हमारी ये वाली बोन है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म अ केज इन द चेस्ट कॉल्ड द रिब केज। ये हमारे जब साथ आ जाते हैं दे फॉर्म द रिब केज एंड देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग। रिब केज जो है वो हमारे हार्ट को और हमारे लंग को प्रोटेक्ट करता है। 2 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं एंड दे आर जॉइंड बाय द बैकबोन। इनको जॉइन कौन करता है? हमारी बैकबोन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे लिम्स की। अब लिम्स क्या होते हैं? हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्स है, ये तो हमें पता है। अपर लिम एंड अपर लिम्स को हम बोलते हैं आर्म्स एंड द लोअर लिम व्हिच इज कॉल्ड द लेग्स। जो ऊपर है वो हमारे आर्म्स और जो नीचे है वो हमारे लेग्स। ठीक है, अब एक फैक्ट पढ़ लेते हैं। इफ यू ब्रेक, अगर आपने किसी बोन को ब्रेक करा, इट विल हील। अगर बोन ब्रेक हो गई है तो वो हील हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है बट यस इट गेट्स हील्ड। ओके, अ ब्रोकन बोन प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स एंड ब्लड वेसल्स टू रिबिल्ड इटसेल्फ। एक ब्रोकन बोन क्या करती है? नए सेल बनाती है, ब्लड वेसल बनाती है और अपने आप को रिपेयर कर लेती है। उसके लिए कई बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि फ्रैक्चर के लिए वो लोग हमें क्या देते हैं? वो हमारे सारा ड्रेसिंग कर देते हैं ना, एक बैंडेज लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं उसे, जिससे वो बोन्स पास में रहती है एंड धीरे धीरे दे स्टार्ट हीलिंग। राइट, अब देयर इज ओनली वन बोन। अपर आर्म में आपके सिर्फ एक बोन होती है और लोअर आर्म में 2 बोन्स होती है। यानी मेरा जो हाथ है उसमें यहाँ तक देयर इज ओनली वन बोन एंड जो ये वाला पार्ट है इसमें 2 बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, दे ज्वाइन विद ईच अदर नियर आउट द एल्बो। ये कहाँ ज्वाइन होती है? एल्बो के पास। मेनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट। जो बहुत छोटे बोन्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? दे मेक अप द रिस्ट, palm and fingers। ठीक है, the bones of the arms are joined by the spines। जो आपकी आर्म्स की बोन होती है ये स्पाइन से ज्वाइन होती है
किसके थ्रू? बाय द शोल्डर ग्रिडल एंड द कॉलर बोन। स्पाइन से कैसे ज्वाइन होती है? थ्रू द शोल्डर ग्रिडल एंड द कॉलर बोन, इसके थ्रू। अब लोअर लिम्स की बात करते हैं। जो लोअर लिम्स होते हैं हमारे, इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, द अपर लेग एंड द लोअर लेग। इसमें हमारा अपर लेग एंड द लोअर लेग इज देयर, ठीक है। द अपर मोस्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ वन बोन। जो अपर मोस्ट पार्ट है उसमें सिर्फ एक बोन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थाई बोन। एंड उसके बाद ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होती है। जो थाई बोन है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन भी है। और जो लोअर लेग है उसमें कितने बोन्स है? दो बोन्स है, जो कहाँ ज्वाइन होते हैं? एट द नी। वो ज्वाइन हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स द नी। अब नेक्स्ट जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? इट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जहां दो बोन्स मिले उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बोन्स को साथ में ज्वाइन करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। जॉइंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड। जॉइंट्स जो है आपके अलग अलग काइंड के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? इट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। ये हिंज की तरह काम करता है एक डोर की। और these joints bones can move only in one direction, back and forth. ये बोन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, विच इज बैक एंड फोर्थ, ठीक है। और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे एल्बोज में प्रेजेंट होता है, हमारे नीज में, फिंगर्स में। ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, ये आगे की तरफ ही फोल्ड हो सकता है, पीछे तो नहीं जाता है ना, ये इस साइड फोल्ड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दीज आर लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। जैसे एक डोर, कई डोर्स होते हैं ना जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलते हैं, ज्यादातर डोर्स एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, वैसे ही हमारा हिंज जॉइंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो ऐसे है, तो इस डायरेक्शन में फोल्ड होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। देन वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो नाम से ही आ रहा है, इट्स लाइक अ बॉल फिट इन अ सॉकेट, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये बॉल है जो यहाँ सॉकेट के अंदर फिट करती है, ये यहाँ पर भी, एंड दिस इज द सॉकेट, ओके। एंड socket is formed, one bone is the socket and the other bone is like the ball of the socket. This allows to connect two bones. इससे दो bones connect की जाती है और ये बहुत डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। हिप और शोल्डर जॉइंट इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर उसके बाद पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होता है? पिवट जॉइंट जो है वो आपको साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन मूवमेंट अलाउ करता है स्कल का, ठीक है। साइड टू साइड और अप एंड डाउन जो मूवमेंट हो रहा है हमारे स्कल का, ये कहाँ पे मिलता है? इट्स फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन। जो हमारे स्कल को कनेक्ट करने वाली वर्टेब्रास होती हैं, स्कल को स्पाइन से कनेक्ट करने वाली जो दो वर्टेब्रास होती है, वहां ये आपको मिलता है। साइड टू साइड जाने में हेल्प करता है एंड अप एंड डाउन, ओके। अब बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स की। ग्लाइड से हमें क्या समझ आ रहा है? कि कोई चीज एक दूसरे पे स्लाइड हो रही है, तो यहाँ पे बोन्स जो हैं वो स्लाइड होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको वर्टिब्रेस के बीच में मिलते हैं एंड आपके रिस्ट और एंकल में भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं वो भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, बेंड कर रहे हैं, एक एक बोन जो है वो दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव मसल्स। बोन्स हमने कंप्लीट कर लिया, जॉइंट्स कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ते हैं मसल्स के बारे में, क्योंकि हमारी बोन्स के ऊपर मसल्स ही रहते हैं। मसल्स क्या होते हैं? ये टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को कवर करते हैं। और हमारी कितने मसल्स होती हैं? अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी। और मसल्स हमें वेरियस मूवमेंट्स करने में हेल्प करती हैं। क्या क्या करने में और हेल्प करती है मसल्स आपको? ब्रीथ, ईट, डाइजेस्ट फूड एंड मूव इन एनी वे। ये हमें खाने में, डाइजेस्ट करने में, ब्रीथ करने में हर तरीके से हेल्प करती है। टिश्यूज दैट जॉइन बोन्स एंड मसल्स आर कॉल्ड टेंडन्स। जो टिश्यूज होते हैं जो ज्वाइन करते हैं मसल्स और बोन्स को, उनको क्या बोलते हैं? हम टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। मसल वर्क इन पेयर। जो मसल्स होती हैं वो आपकी पैर में काम करती हैं। दे कैन डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों मूवमेंट कर सकती है।
और जब आप एक मसल को फ्लेक्स करते हैं, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू गेट शॉर्टर। जब आप एक मसल को फ्लेक्स करते हैं, मतलब उसे थोड़ा पास खींचते हैं, तो क्या होता है, ये यहाँ पे आ जाएंगी, मसल छोटी होगी और यहाँ पे आपको एक बल्ज शो हो जाएगा। ठीक है, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलैक्सिंग। और फिर जब अपने हाथ को आप रिलीज कर देंगे, इट विल गो टू द नॉर्मल शेप। ओके, what is the sign sparkle that we have? The sign sparkle is when you smile, you use 14 small muscles. जब आप स्माइल करते हैं, आप 14 स्मॉल मसल्स यूज करते हैं। कीप एक्सरसाइजिंग दोज मसल्स। आपको वो मसल्स को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। कैसे एक्सरसाइज होंगी? जब आप स्माइल करते रहेंगे। You look very good when you smile. Okay, so smile as much as you can, kids. Okay, now we have muscles के टाइप्स। मसल्स के टाइप्स पढ़ने हैं हमें कि कौन कौन से हमारे मसल्स के टाइप होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक। ठीक है, ये 3 मसल के आपके टाइप होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स आपकी वो मसल्स होती हैं which work according to their free will, मतलब आप उनको मूव करा सकते हैं, वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, है ना। और इनको हमने वॉलेंट्री मसल्स बोले। दीज आर अंडर आवर कंट्रोल। इनका एग्जाम्पल क्या हुआ? बाइसेप, ट्राइसेप, ये हमारे वॉलेंट्री मसल है, हम इन्हें खुद से मूव करवा सकते हैं। देन वी हैव इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारे ये वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली, दे वर्क ऑटोमेटिकली एंड दे हेल्प अस टू व्हाट? दे हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, हेल्प आवर लंग्स टू एक्सपैंड, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करना हो उसमें हेल्प करती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हमारे जो लंग्स है उसके में हेल्प करती है। एंड ये जो फूड का मूवमेंट है वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू ही होता है। जब आपका फूड फूड पाइप पे चला गया, उसके बाद आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि कब वो फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन टू द रेक्टम। तो ये कैसे एक्शंस है? दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। ओके, कार्डियक मसल्स क्या होती है? कार्डियक वर्ड जहां पे भी आता है ना, वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। हियर आल्सो द मसल्स ऑफ द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स। दे बिगिन वर्किंग 7 months बिफोर बर्थ। ये हमारे बर्थ से 7 महीने पहले काम करना शुरू कर देते हैं एंड स्टॉप्स वर्किंग ओनली एट डेथ। देख रहे हैं कितनी काम की मसल्स है? आपके बर्थ से भी 7 months पहले ये मसल्स काम कर रही थी एंड दे वर्क टिल डेथ। ओके, अब ये देखिए आपके जो हार्ट में मसल्स है, मसल्स क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि आपका हार्ट जो है वो एक्सपैंड भी करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो जब वो एक्सपैंड कर रहा होता है उसके लिए भी मसल चाहिए, उसको मूव कराने के लिए, और उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए भी मसल्स चाहिए। ठीक है, now let's see how do these muscles work. How are these muscles working? Okay, muscles produce movement in the body by pulling the bones. Muscles जो है वो movement करती हैं body में by pulling what? By pulling the bones. When a muscle contract, the bones come close to each other. जब muscle contract करती हैं, bones एक दूसरे के पास आ जाती है। When the knee bends, one muscle contracts and gets shorter. जब आप नी बेंड करोगे तो क्या होगा? एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और छोटी हो जाएगी, whereas the other one relaxes. जबकि जो दूसरी बोन है वो दूसरी मसल है वो रिलैक्स हो जाती है। When we leg stretch, the reverse happens. ठीक है, जब आपने क्या किया, आपने कोई चीज पुल करी तो क्या हुआ? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, और अगर आपने छोड़ दिया तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक साइंस फैक्ट देख लेते हैं। जो हमारा साइंस फैक्ट है वो क्या है? कार्डियक मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड स्ट्राइटस मसल्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन देम। ठीक है, उनके ऊपर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स विजिबली प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उन्हें स्ट्राइटेड भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नर्वस सिस्टम। आपकी जो नर्व्स होती हैं, यानी आपके जो ब्रेन का नेटवर्क होता है ना, वो हमारी नर्व्स होती है, और ये नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी होती है। देखिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा ब्रेन है।
ब्रेन ने जो अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है आपकी पूरी बॉडी में, जिससे उसके पास सिग्नल्स जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शन और एक्शंस कंट्रोल करता है। It helps in activities like walking, running, and thinking. They are all controlled by the nervous system. Walking, running और thinking ये सारी एक्टिविटीज आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है. Brain, spinal cord, and nerves are the three main parts of the nervous system. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व आपके नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिसीव करते हैं सारी इंफॉर्मेशन हमारी सराउंडिंग की, ठीक है, एंड हमारी स्पाइनल कॉर्ड उसे पास कर देती है किसको? ब्रेन को, ठीक है. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आपकी आईज, आपके टंग, ईयर, स्किन, ये सब आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, और इनसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ये नर्व्स कलेक्ट करती है. कहाँ भेजती है? स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड भेज देती है ब्रेन पे, ठीक है. सारी नर्व्स गई कहाँ पहले? स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड गया हमारा ब्रेन में. ओके, आई होप दिस वाज क्लियर. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द ब्रेन. ब्रेन क्या होता है? ठीक है, ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. कंट्रोल सेंटर है ह्यूमन बॉडी का. और ये क्या करता है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड थ्रू डिफरेंट नर्व्स. डिफरेंट नर्व्स के थ्रू ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. इट कंटेन्स मिलियन ऑफ टाइनी सेल्स. ये बहुत सारे टाइनी सेल्स का बना होता है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोनी स्कल. ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? हार्ड और बोनी स्कल से. The spaces between the skull and the brain are filled with a clear fluid. It protects the brain from injuries. अब जो आपके ब्रेन और स्कल के बीच की जगह है उसमें क्लियर फ्लूइड होता है, और वो क्या करता है? वो हेल्प करता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में. किससे? इंजरी से, ठीक है. द ब्रेन हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ब्रेन में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. क्या? सेरिब्रम हमारा फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है. ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करते हैं फंक्शनिंग ऑफ आवर आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग. आपके आईज, ईयर्स, नोज और टंग्स की फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स अस टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देयर मीनिंग. ये हमें चीजों को याद करने में और समझने में हेल्प करता है. इट कंट्रोल्स आवर स्पीच, मेमोरी, फीलिंग एंड थॉट. ये हमारी स्पीच, मेमोरी, फीलिंग्स और थॉट सबको ही कंट्रोल करता है. सेरिब्रम. अब हमारा पहला था सेरिब्रम और सेकंड है सेरिब्लम, ठीक है. अब ये कहाँ होता है? ये लोकेटेड होता है सेरिब्रम के नीचे. ये क्या होता है? इट इज कॉल्ड द स्मॉल ब्रेन. इसको हम लोग स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं. और ये क्या करता है? ये एक्टिविटी कंट्रोल करता है मसल्स की, और ये हमारे को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है व्हाइल वॉकिंग, डांसिंग एंड स्टैंडिंग. और ये हमारी बॉडी का पोस्चर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है. अब बात करते हैं मेडुला की. मेडुला क्या होता है? मेडुला हमारे सेरिब्रम के नीचे होता है एंड इसका शेप बल्ब जैसा होता है. इट जॉइन्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन को जॉइन करता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में. और रेस्पिरेशन और हार्ट रेट, स्नीजिंग, ये सब लोग जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. वो किसके कंट्रोल में होते हैं? वो कंट्रोल में होते हैं मेडुला के, ठीक है. मेडुला आपको इसमें हेल्प करता है. अब एक साइंस फैक्ट देखते हैं. एक जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है ना, इट्स 1.4 kgs. ये इतना हेवी होता है, यानी आपके वेट का 1.4 kgs तो आपका ब्रेन ही होता है, ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द नर्व्स. नर्व्स हमारे ना लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, और एक साइड उनका मैसेज रिसीव करता है और दूसरा साइड वो मैसेज को आगे पास ऑन कर देता है, ठीक है. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कैरी करता है क्या? मैसेज को फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. ब्रेन से दूसरे पार्ट्स में लेके जाता है. और नर्व्स क्या होते हैं? एक बंडल ऑफ फाइबर से बने होते हैं, ठीक है. और तीन टाइप के नर्व्स होते हैं. कौन से तीन टाइप से? फर्स्ट है हमारा सेंसरी नर्व. जो सेंसरी नर्व होता है वो हमारा फर्स्ट टाइप होता है.
ये नर्व्स क्या करते हैं, दे कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन में से मैसेज कैरी करते हैं टू द ब्रेन, ये ब्रेन तक वो मैसेज को लेके जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर नर्व्स की बात करते हैं। मोटर नर्व्स जो है वो कैरी करते हैं कमांड्स को ब्रेन की, जो ब्रेन हमारी मसल्स को कमांड देता है ना, उसको कैरी करते हैं ये। और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड किसी की भी जो हमारी मसल के लिए, हमारी मसल्स के लिए जो भी वो होती है, कमांड होती है, उसको कैरी करता है। और मिक्स्ड नर्व्स कौन सी होती हैं, ये कैरी करती हैं मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन। ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन के पास मैसेज लेके भी आती है और ब्रेन ने जो मैसेज बॉडी के लिए भेजा है उसको वापस भी ले जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक थिक बंडल होता है टिश्यूज का, दैट स्टार्ट फ्रॉम द बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटेंड टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। आपका जब स्पाइनल कॉर्ड है एक थिक बंडल होता है टिश्यूज का। अब ये होता कहाँ पे, आपके ब्रेन के बैक पोर्शन में होता है और एक्सटेंड कहाँ तक करता है, आपके लोअर बैक तक, आपके बैकबोन के एंड तक, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी स्ट्रक्चर से जिसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये किससे बनता है कॉलम, ये बनता है आपकी वर्टिब्रल बोन से। इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है उसके सारे, अपने सारे बॉडी पार्ट से। इट ऑल्सो कंट्रोल सम एक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, ये उन एक्शंस को भी कंट्रोल करता है जो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करते, जिनमें ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता। सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस, इन एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ओके। नाउ व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन आपके ऑटोमेटिक रिएक्शन होते हैं, बॉडी के ऑटोमेटिक रिएक्शंस को हमने बोला रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल व्हाट आर दे, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच समथिंग हॉट, जब हम कुछ गर्म चीज टच कर लेते हैं, आवर हैंड क्विकली पुल्स अवे, हमारा जो हाथ है वो पीछे हो जाता है। द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग दिस इमरजेंसी एक्शन, हमारा जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व नहीं होता इन इमरजेंसी एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो इमरजेंसी एक्शंस है, जैसे ये कैंडल के पास अगर आपका हाथ आया जो एकदम से पीछे हट जाता है ना, वो एक्शंस आपके स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। उस पे इतना टाइम नहीं होता, अगर इतना टाइम होता कि वो ब्रेन तक जाएगा फिर वापस आएगा तो हाथ जल जाएगा, इसीलिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही ऐसे डिसीजंस ले लेता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर, हमें इस चैप्टर के बाद क्या क्या याद रखना है। The first thing is skeletal system holds the body and gives shape to it. जो हमारा skeletal system है वो हमारी बॉडी को होल्ड करता है और उसे क्या देता है, शेप देता है। The skull, rib cage, backbone and the limbs are part of skeletal system. ये skull, rib cage, backbone ये सब हमारे skeletal system का ही पार्ट है। The nervous system is also an important system of the body. Nervous system ही हमारी बॉडी का important system है, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। द ब्रेन इज द थिंकिंग ऑर्गन, ब्रेन क्या करने में हेल्प करता है, सोचने में हेल्प करता है। नर्व्स कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो नर्व्स है वो मैसेज कैरी करती है कहाँ से, ब्रेन से दूसरे पार्ट्स तक बॉडी के। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स, व्हाट डज द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ये चैप्टर में हम लोगों ने अपने नर्वस सिस्टम के बारे में और अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझा, कैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन के सारे मैसेजेस को हमारी बॉडी में लेके जा रहा है, और क्या है इन सब में स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, आप लोग ये सब चीजें याद करेंगे और इनको, इनकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ठीक है।
अब मैं आपको मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो with another chapter. Until then, you have to take very good care of yourself and you have to keep learning something new every day. Thank you, kids.